बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका मेज़बान सैयद अहमद शाह कादरी अपने चैनल स्पिरिचुअल सैयद अहमद शाह से हाजिर खिदमत है। जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ उसका जो उन्वान है वो ये है कि जो घर में दबे हुए तावीज़ात होते हैं वो निकालने के लिए अमल। आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि जब काट काट के वीडियो देखते हैं तो बीच में जो बात जो है वो रह जाती है, तो पूरी बात समझ में नहीं आती। फिर लोग कमेंट में पूछ रहे होते हैं कि हज़रत साहब ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। तो पहले बंदा पूरी बात सुन ले, उसके बाद फिर उसके ऊपर अमल करे। तो और दूसरी गुजारिश ये कि जो मैं अमल बता रहा हूँ उसको ज़रा समाअत फरमाइए। ये इसमें बारी ताला मैं पहले भी आपको पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ये घर के असरात निकालने के लिए, लेकिन अब यही जो अल्लाह का जो नाम है वो आपको मैं बता रहा हूँ घर में से तावीज़ात निकालने के लिए। अगर किसी मरीज़ को ये लगता है कि उसके घर में तावीज़ात हैं, या फ़र्ज़ करे जॉइंट फैमिली रह रही है, अगर आपको कोई शक है कि फ़र्ज़ करे कोई आपके ऊपर करवा तो नहीं रहा कुछ, तो उस बिना पर, या आपको पूरा कन्फर्म हो कि हाँ भी मेरे पर तावीज़ात किसी ने किए हुए हैं और आप चाहते हैं कि वो तावीज़ात निकल आए, तो ये सिर्फ अमल घर के लिए है। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि रोज़ाना आप बाद नमाज़ इशा भी कर सकते हैं या दिन में भी किसी भी टाइम ये अमल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो आपने इसी नीयत से कि जो घर में तावीज़ात आपके मौजूद है या किसी ने कुछ कराया हुआ है या घर में कोई दफन किए हुए तावीज़, तो आपने इस नीयत से पढ़ना है इस अमल को कि जो भी तावीज़ात हैं वो मेरे सामने आ जाए। तो रोज़ाना आपने 1100 मरतबा या मुमीतो इसी नीयत से पढ़ना है। 1100 दफ़ा मुकम्मल किया, दुरूद शरीफ आगे पीछे ज़रूर पढ़े। उसके बाद फिर अल्लाह से दुआ करें। जब 11 दिन मुकम्मल हो जाएंगे अल्लाह के फजल करम से, अगर किसी ने भी कोई तावीज़ वगैरह मदफन किया है, दफन किया है या घर के अंदर किसी ने ला के रखा हुआ है, तो वो खुद ब खुद तावीज़ आपकी नज़रों के सामने काम काज करते हुए सामने आ जाएगा खुद ब खुद। तो फिर आप उसको नहर में ठंडा भी कर सकते हैं। नहर में ठंडे करने से मुराद चलते हुए पानी में बहा सकते हैं। ये अमल 11 दिन कर सकते हैं। 1100 मरतबा डेली या मुमीतो पढ़ना है। और इससे एट अ टाइम 2 काम होंगे। एक काम ये होगा कि घर के असरात बाहर निकलेंगे, दूसरा काम ये होगा अगर किसी ने तावीज़ ला के रखा हुआ है तो वो तावीज़ निकल के बाहर सामने खुद ब खुद आ जाएगा आपकी नज़र के सामने, और आप आसानी से निकाल के फिर आप चलते पानी में बहा भी सकते हैं। तो ये अमल 1 दफ़ा भी कर सकते हैं। अगर ज़ायद दफ़ा करना चाहें तो ज़ायद दफ़ा भी कर सकते हैं, 2 से 3 दफ़ा दोहरा भी सकते हैं। इससे घर के अंदर जो भी तावीज़ात होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे और आप उसको बाआसानी जो है पानी में बहा सकते हैं। तो ये अमल मैंने आपको बता दिया। अब बात ख़वातीन ऐसी हैं कि वो कमेंट के अंदर मुझसे इजाज़त मांग रही होती हैं कि मेरी बहन को भी इजाज़त दे दें, मेरी भांजी को भी इजाज़त दे दें। कि ऐसे भी कहती हैं कि भाई आप ऐसा करें कि मुझे बता दें कि मैं लोगों को कह सकती हूँ, इजाज़त दे सकती हूँ। भाई तुम कैसे इजाज़त दे सकती हो? ना तो तुम उस किस्म की आमिल हो, ना तुमने कोई उसकी ज़कात अदा की है, तो आप इजाज़त कैसे दे सकती हो? आपके इजाज़त देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस चैनल पर जो है जितने भी अमलियात या वज़ाइफ बताए जाते हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से काफ़ी बड़ी बड़ी सूरह मुबारका का आमिल हूँ। तो जिस चीज़ के हम खुद आमिल होते हैं उसी की इजाज़त जो है वो दी जाती है कि भाई आप ये इस्तेमाल करें। हाँ, और बाद लोग कहते हैं कि जी मैं तो वैसे ही सुन रहा था दम, या मैं वैसे ही वजीफ़ा कर रही थी, मुझे नहीं पता कि इजाज़त लेनी है कि नहीं। तो मेरे बहन और मेरे भाइयों, इजाज़त लेने से बरकत आ जाती है, काम जल्द हो जाता है। ठीक है, इजाज़त लेके जो अमल किया जाता है उसके अंदर कामयाबी यकीनी होती है।
اور ایک بات کا خاص خیال رکھیں، کوئی بھی وظائف آپ نورانی اعمال کے جو بھی پڑھیں تو مہربانی کر کے نماز کی باقاعدگی کریں، نماز کی پابندی اس میں لازمی ہونا چاہیے، نماز کسی صورت معاف نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی عمل جو اللہ کے کلام سے ہے، قرآن پاک سے ہے، وہ عمل نماز کے بغیر نامکمل ہوگا۔ تو جو میں نے عمل آپ کو بتا دیا ہے، آپ اس پہ عمل پیرا ہوں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور نیک بات کو شیئر بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور لائک بھی کرنا چاہیے۔ میں آپ سب کے لیے دعا ہوں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔